नमस्कार दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग जानेंगे आपातकालीन प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, अनुच्छेद 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, अनुच्छेद 354 जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधित उपबंधों का लागू होना, अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था तूने। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे आपातकालीन प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान भाग जो है 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, अनुच्छेद जो है 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, अनुच्छेद 354 जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधित उपबंधों का लागू होना, अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य, अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध राष्ट्रपति आपातकाल। ठीक है। अनुच्छेद 357 अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग, अनुच्छेद 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन, अनुच्छेद 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारियों के जो है प्रवर्तन का निलंबन, अनुच्छेद 359 के क जो है निरस्त, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उल्लंघन। ठीक है। संविधान में जो है संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन परिस्थितियों से संबंधित प्रावधान है। आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान का स्वरूप संघीय से एकात्मक हो जाता है। संविधान में आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित है। आपातकालीन उपबंधों को जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। इन अनुच्छेदों में 3 प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों का उल्लेख है। हमारे संविधान में वर्णित 3 आपातकालीन प्रावधान निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन देख लेते हैं। हमारे संविधान में जो है 3 आपातकालीन प्रावधान निम्न प्रकार से है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, संवैधानिक आपातकाल राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। राष्ट्रीय आपात निम्न आधारों पर लगाया जा सकता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण यानी कि बाह्य आक्रमण या जो है शस्त्र विद्रोह। राष्ट्रीय या सामान्य आपातकाल अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 352 के 1 के अनुसार यदि राष्ट्रपति जो है को समाधान या विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भूभाग की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है या खतरा उत्पन्न होने की आशंका है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति के आधार पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। 42वें जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के परामर्श को मानने के लिए बाध्यकारी जो है बनाया है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 इस व्यवस्था को प्रायः बनाए रखता है। अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं कर सकता जब तक कि संघ का मंत्रिमंडल जो है लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव उसे न भेज दे। यह प्रावधान जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है जोड़ा गया। ऐसी उद्घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होगा। राष्ट्रपति आपात की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है तथा साथ ही जो है 1 महीने के अंदर अनुमोदन न मिलने पर यह प्रवर्तन में जो है नहीं रहती, किंतु एक बार अनुमोदन मिलने पर 6 माह के लिए जो है प्रवर्तन में बनी रह सकती है। नोट में जो है यहाँ पे नोट में मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में उच्च
उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। उद्घोषणा की समाप्ति 44वां संविधान संशोधन संसद को आपातकाल रद्द करने का अधिकार देता है। यदि लोकसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले साधारण बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि आपातकाल को समाप्त कर दिया जाए तो वह समाप्त हो जाएगा। लोकसभा के 1/10 सदस्य इस हेतु अर्थात आपातकाल को मिटाने हेतु संसद की विशेष बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय घोषणा द्वारा आपातकाल को समाप्त कर सकता है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो कब कब किया गया है राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा? यहाँ क्रमांक संख्या है और उद्घोषक, आधार, वर्ष, अवधि, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रथम उद्घोषणा हुआ था बाह्य यानी कि बाह्य आक्रमण हुआ था 1962 में 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक। डॉक्टर एस राधाकृष्ण राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा बार दूसरी उद्घोषणा बाह्य आक्रमण के लिए हुआ था 1971 3 दिसंबर 1971 से 27 मार्च 1977 श्री वी गिरी, ठीक है, राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तीसरी बार उद्घोषणा हुआ था आंतरिक अशांति के नाम पर 1975 में 15 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक फखरुद्दीन अली अहमद से राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ठीक है, राष्ट्रीय या सामान्य आपातकाल के प्रभाव। राष्ट्रीय आपातकाल के व्यापक एवं गंभीर प्रभाव होते हैं। इसमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। कार्यपालिका संबंधित प्रभाव। 1. सारे देश की प्रशासन शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित हो जाता है यानी कि हो जाती है। संघीय कार्यपालिका राज्यों की कार्यपालिका को यह निर्देश दे सकती है कि राज्य कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करे। दूसरा में राज्य सरकार को स्थगित नहीं किया जा सकता है। विधायी प्रभाव संसद अनुच्छेद 250 के द्वारा सारे देश या उसके किसी भाग के लिए कानूनों का निर्माण कर सकती है। संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों पर भी कानून का निर्माण कर सकती है। आपातकाल उद्घोषणा राज्य विधानमंडल को स्थगित नहीं करती, परंतु संघ और राज्यों में शक्तियों के विधायी विभाजन में आवश्यक परिवर्तन हो जाता है यानी कि आवश्यक परिवर्तन हो जाता है। वित्तीय प्रभाव अनुच्छेद 354 के अनुसार राष्ट्रपति संघ और राज्यों के राजस्व विभाजन में परिवर्तन कर सकता है, जिसे संसद का अनुसमर्थन प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, मूल अधिकारों पर प्रभाव। 44वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 358 को संशोधित कर यह व्यवस्था की है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में जारी की गई आपातकाल की घोषणा पर ही अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रता निलंबित समझी जाएगी। दूसरा में यदि सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा की गई है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं समझा जाएगा। 3. अनुच्छेद 20 व 21 को भी कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 353 में संशोधन करने या नया करके नया परंतु जोड़कर यानी कि संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी ऐसे राज्य पर भी आपात संबंधित कानून लागू कर सके जो उस राज्य के से भिन्न है, जिसमें आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में यदि उस भाग की गतिविधियों से भारत के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन। संविधान आपातकाल अनुच्छेद 356 जब राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रति वेतन पर या अन्य तरीकों से यह विश्वास हो जाता है कि किसी राज्य का प्रशासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार चलना संभव नहीं है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के द्वारा उस समय राज्य में संवैधानिक आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रतिवेदन में दिए गए निष्कर्षों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरा में राष्ट्रपति स्वतंत्र निर्णय भी ले सकता है। नोट, जनवरी से फरवरी 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, परंतु उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति शासन हटा दिया। संवैधानिक आपात। संविधान के अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधानों के उपबंधों के अनुसार चल रही है। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस राज्य में राज्यपाल के प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा 2 माह तक लागू रह सकती है। यदि 2 माह के भीतर संसद साधारण बहुमत से दोनों सदन में अलग अलग अनुमोदन कर देती है तो यह घोषणा 6 माह तक लागू रह सकती है।
44वें संविधान संशोधन जो है विधेयक ने अनुच्छेद 356 को संशोधित करके इस बात की व्यवस्था यानी कि इस बात की जो व्यवस्था की है कि किसी राज्य में संविधान के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति की आपातकाल घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा पुष्टि होने पर 6 माह तक जारी रह सकती है। इस प्रकार का प्रस्ताव पुनः पारित होने पर जो है आपातकाल और 6 माह जारी रह सकता है। इस तरह राज्य में जो है संविधान के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक जारी रह सकता है। 3 वर्ष से आगे जारी रखने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 365 के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देश का पालन नहीं करता है तो भी उस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन की न्यायिक पुनर्वलोकन का विषय नहीं माना गया, परंतु राजस्थान राज्य बनाम जो है कौन तो भारत संघ जो है 1977 के मामले में उच्च न्यायालय ने जो है माना कि यदि राष्ट्रपति का जो है समाधान दुर्भाव से प्रेरित हो या अतार्किक हो तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 44वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम 1978 के द्वारा भी व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति का समाधान न्यायिक पुनर्वलोकन के अधीन है। MSR मुंबई बनाम भारत संघ मामला 1994। इस मामले में यह घोषित किया गया कि राष्ट्रपति शासन का न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है और इस बात की जांच की जा सकती है कि राष्ट्रपति का निर्णय तथ्यों से संबद्ध है या नहीं। ऐसा निर्णय असंगत आधारों पर और सद्भाव पर तो नहीं टिका है। अनुच्छेद 356 की घोषणा का प्रभाव राष्ट्रपति राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर राज्यपाल के माध्यम से जो है शासन संचालित करता है और राज्यपाल की सहायता के लिए सलाहकार भी नियुक्त कर सकता है। इस व्यवस्था के तरह जो है राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियां प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है और विधानमंडल के कार्य संसद को सौंप सकता है। इस दौरान बजट सहित राज्य के सभी विधेयक संसद पारित कर सकती है यानी कि करती है। ठीक है। नोट में जो है देश में जो है सबसे पहले 20 जून 1951 में पंजाब के पेपस्यू में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसके बाद जो 1959 में केरल में लगाया गया। अब तक 130 से अधिक बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। सबसे अधिक लंबे समय तक भी पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। सबसे अधिक बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर का कहना है कि अनुच्छेद 356 का उपयोग जो है कम ही करना होगा। यह केवल कागज पर लिखा अक्षर ही बना रहना चाहिए। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के 1 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां जो है विद्यमान है जिसके कारण देश के वित्तीय अस्तित्व को जो है स्थायित्व को जो है या उसकी जो है खास को यानी कि साख को जो है खतरा उत्पन्न हो गया है तो उनके अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन घोषणा की तिथि के 2 माह के भीतर हो जाना चाहिए। यदि एक बार में जो है संसद दोनों सदन साधारण बहुमत से इसे स्वीकृति प्रदान जो है साधारण बहुमत से जो है इसे स्वीकृति प्रदान करते हैं तो वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न लिया जाए। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय घोषणा कर इसे वापस ले लिया जा सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति घोषणा कर वित्तीय आपातकाल को भी समाप्त कर सकता है। वित्तीय जो है आपातकाल के प्रभाव अनुच्छेद 360 व अनुच्छेद 360 के 3 व अनुच्छेद 360 से जो है 4। ठीक है। ऐसी परिस्थिति में संघ तथा राज्य सरकार के अधिकारियों उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के वेतन में कमी की जा सकती है। राष्ट्रपति विभिन्न राज्य सरकारों को यह निर्देश दे सकते हैं कि राज्य के समस्त धन विधेयक उनकी स्वीकृति के बिना विधानसभा में प्रस्तुत न किए जाएं। अनुच्छेद 207 से संबंधित अन्य विधेयक को राष्ट्रपति
के विचार के लिए जो है आरक्षित रखा, यानी कि आरक्षित रखना अनिवार्य है। ठीक है। राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी विभाजन के प्रावधान में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं। राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि के किसी से, यानी कि राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकते हैं। नोट: वित्तीय आपातकाल जो है अब तक कभी नहीं लागू हुआ है। यहाँ पर देख लेते हैं क्रमांक संख्या, आपातकाल का प्रकार, संवैधानिक यानी कि संवैधानिक प्रावधान लगाने का आधार, संसद की स्वीकृति का समय, स्वीकृति के लिए अनुमोदन के पश्चात जो है प्रारंभ में लगाया किया जा सकता है। अधिकतम अवधि, पहला में जो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है। और 1 माह के लिए। ठीक है। स्वीकृति विशेष बहुमत से जो है और 6 माह के लिए जो है पश्चात जो है प्रारंभ में लगाया जा सकता है, असीमित या अनंत काल तक। दूसरा में राज्यों में राष्ट्रपति शासन, संविधान आपातकाल अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365, संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर। ठीक है। और 2 माह के लिए साधारण बहुमत प्रस्ताव द्वारा। ठीक है। 6 माह के लिए शुरू में अधिकतम 3 वर्ष तक। ठीक है। तीसरा में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। ठीक है। वित्तीय स्थिति या खास, यानी कि साख को खतरा होने पर। ठीक है। 2 माह के लिए सामान्य बहुमत द्वारा। ठीक है, पास होना चाहिए। और अनिश्चित काल के लिए अनिश्चित काल तक ही लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं संवैधानिक निकाय में निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 339 तक किया गया है। स्थापना 25 जनवरी 1950। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के जो है अधिक्षण, निर्देश और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। ठीक है। अनुच्छेद 225 धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र, यानी कि अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नियमावली में जो है सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। अनुच्छेद जो है 326 जो है लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 327 विधानमंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 300 जो है 29 का क निरस्त संरचना। अनुच्छेद 324 जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्त जो है 1989 तक एक संसदीय व 1988 में 2 अन्य आयुक्त, 1990 में पुनः जो है एक संसदीय, जिसे 1993 में पुनः बहुसंसदीय कर दिया गया। शक्ति व कार्य मतदाता पंजीकृत निर्वाचन एथी व नामांकन पत्र जांच चिन्ह आवंटित दलों को मान्यता देना। विवाद की जांच निर्भरता संबंधित मामलों में राष्ट्रपति सलाह। अनियमितताओं पर निर्वाचन रद्द करना। चुनाव तंत्र पर्यवेक्षण करना। राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त पर जो है चुनाव की समीक्षा, राष्ट्रीय व स्तरीय दल का दर्जा देना आदि कार्य जो शामिल हैं। नोट में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त के वेतन और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होगी। चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है, परंतु राष्ट्रपति पहले भी हटा सकता है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा व विधान परिषद के चुनाव करवाए जाते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव। भारत सरकार ने देश में एक साथ ही सभी चुनाव कराने के लिए पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्य समिति का गठन किया है, जिसमें जिसके सदस्य निम्न है: रामनाथ कोविंद अध्यक्ष, NK सिंह, अधीर रंजन चौधरी, गुलामी नबी आजाद, संजय पटोरी, ठीक है, कठारी और अमित शाह, वकील हरीश सल्वे और सुभाष कश्यप। ठीक है। समिति का गठन 2 सितंबर जो है 2023 को किया, जिसमें 191 दिन के बाद जो है कितने तो 18,626 पन्नों की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 14 मार्च जो है 2024 को सौंप दी गई। वह रिपोर्ट विश्व के 7 सालों में लागू एक देश एक चुनाव प्रक्रिया देखकर तैयार किया गया तथा अनुमान है कि वर्ष 2029-30 में एक देश एक चुनाव भारत में होंगे।
नोट, एक राष्ट्र एक चुनाव जो है के पक्ष में विधि आयोग द्वारा 170वीं व 255वीं रिपोर्ट दी गई है। आयोग द्वारा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, संसद व विधानमंडल के चुनाव करवाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, ईवीएम का जो है सबसे पहले प्रयोग कहाँ, तो ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले जो है सबसे पहले प्रयोग के तौर पर जो है इस्तेमाल कहाँ, तो 1982 में किया गया। ठीक है, परंतु 2004 के लोकसभा चुनाव में भी सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है प्रयोग किया गया। भारत में ईवीएम बेंगलुरु कर्नाटक व ईसीआईएल हैदराबाद द्वारा 1989 में तैयार की गई। इसका कुछ विधानसभा चुनावों में नवंबर 1998 में प्रयोग जो है 1998 में जो है प्रयोग किया गया। ईवीएम के परिणामों की सत्यता की जांच के लिए भविष्य में वीवीपीएटी यानी कि अर्थात वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल का प्रयोग होगा। आचार संहिता जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा करता है तब ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, जो चुनाव के परिणाम तक लागू रहती है, तथा आचार संहिता के दौरान किसी भी प्रकार की लोक चुनाव घोषणाएं नहीं की जा सकती है। वह चुनाव के समय सरकारी मशीनरी दुरुपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, धन बल का जो है प्रयोग नहीं कर सकते, वह न ही क्षेत्र जाति धर्म मुद्दे उठा सकते। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। जून 2019 में कॉर्नेडर के जो है संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त किया गया, जिसका चुनाव चिन्ह पुस्तक है। अप्रैल जो है 2023 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में वाली जो है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का जो है दर्जा प्राप्त किया गया। ठीक है, इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तें: 4 या ज्यादा राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त। ठीक है, जो लोकसभा के चुनाव में 3 अलग अलग राज्यों से कम 2% वोट जीते, 4 लोकसभा सीटें व राज्यों में 6% मत का जो है मत प्राप्त होना चाहिए। नोट, प्रत्येक 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी की सूची तैयार की जाती है। ठीक है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना 1977 में जगजीवन राम ने की, जिसका जनता पार्टी में विलय हो गया। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर काशीराम द्वारा की गई। अखिल भारतीय कम्युनिस्ट दल की स्थापना मानवेंद्र नाथ ने 26 दिसंबर जो है 1925 में की है। ममता बनर्जी ने 1 जनवरी 1998 ईस्वी को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो है AITC की स्थापना की है। सरदार जो है शरद पावर PA संगमा व तारिक अनवर ने राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी NCP की स्थापना 25 मई 1999 को जो है की है। भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ जो है में निहित है। वर्तमान में राष्ट्रीय जन यानी कि राजनीति दल, तो नाम है यहाँ पे, स्थापना वर्ष और अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है INC का जो 28 दिसंबर 1855 में जो है स्थापना हुआ था। मल्लिकार्जुन जो है खड़गे इसका अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बीजेपी यानी कि बीजेपी 6 अप्रैल 1980 में जो इनका जो है स्थापना हुआ था, और JP नड्डा जी इसका जो है कार्यकारी यानी कि अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी BSP 14 अप्रैल 1984 में जो है इसका स्थापना हुआ, मायावती जो है इसका अध्यक्ष है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, ठीक है, MCPM जो है 7 नवंबर 1964 को इसका स्थापना हुआ। सीताराम येचुरी जो है इसका अध्यक्ष रहे। नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP 6 जनवरी 2013 को अजय कॉनराड जो है मंगमा जो है अध्यक्ष है। आम आदमी पार्टी AAP 26 नवंबर 2012 को हुआ इसका स्थापना, और अरविंद केजरीवाल अध्यक्ष रहे। मुख्य निर्वाचन आयोग सदस्य हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सचिव यानी कि राजीव
कुमार जो है 25वें हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है पहला सुखवीर सिंह और जो है सुखवीर सिंह सिंधु और दूसरा ज्ञानेश कुमार। संविधान के भाग 14 में संघ और राज्य के संघीन यानी कि अधीन जो है सेवाओं का प्रावधान किया गया है। भारत के निर्वाचन आयुक्त जो है सुकून यानी कि सुकुमार सिंह जो है नाम पद जो है धारण 21 मार्च 1950 में और पद मुक्ति जो है 19 दिसंबर जो है 1958 में किए। के सुंदरम जो है 20 दिसंबर जो है 1958 में जो है पद धारण किया और 30 दिसंबर 1967 में जो है पद युक्ति यानी कि मुक्ति हुए। SP सेन जो है वर्मा 1 अक्टूबर 1967 में जो है पद धारण की और 30 दिसंबर 1972 में पद जो है मुक्ति हुए। सुनील अरोड़ा जो है 2 दिसंबर 2018 को जो है पद धारण की और 12 अप्रैल 2021 को पद मुक्ति हुए। शील चंद्रा जो है 13 अप्रैल 2021 को पद धारण किया और 14 मई 2022 को पद मुक्ति हुए। राजीव कुमार जो है 15 मई 2022 को पद धारण किया और वर्तमान में अभी तक हैं। देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमती VS रामादेवी थी। ठीक है। नोट में भारत में सर्वप्रथम मणिपुर राज्य ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर चुनाव करवाया था। संघ लोक सेवा आयोग संरचना 1 अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष जो है प्रीति सूदन है। निष्कासन जो है इसके अध्यक्ष या सदस्यों का निष्कासन दिवालिया, मानसिक या शारीरिक क्षमता, कदाचार आदि के कारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। कार्य जो है अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं व केंद्र शासित क्षेत्रों की सेवाओं हेतु परीक्षाएं कराना, राज्यों के लिए संयुक्त भर्ती योजना को लागू करना, राज्य को सलाह देना राष्ट्रपति की स्वीकार से। ठीक है। निधि प्रबंध के जो है विषयों में परामर्श देना। सीमाएं जो है यह निम्नलिखित मामलों में परामर्श नहीं दे सकता। नियुक्तियों में पिछड़ी जाति को आरक्षण। ठीक है। दूसरा में जो है नियुक्तियों में SC/ST के दावे। तीसरा में किसी पद के लिए अस्थायी नियुक्ति 1 वर्ष से कम। 4 में आयोग में पदों के चयन संबंधित मामले। पहली बार गठन जो है 1/10/2026 यानी कि 1926 को हुआ। सचेतक एक राजनीतिक दल का एक अधिकारी होता है जिसका कार्य विधायिका में पार्टी अनुशासन सुनिश्चित करना होता है। इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि पार्टी के सदस्य अपनी व्यक्तिगत विचारधारा या अपने दाताओं की इच्छा के बजाय पार्टी के मंच के अनुसार मतदान करे। सचेतक के विरुद्ध मतदान करने वाला सदस्य के विरुद्ध दल बदल कानून के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। ठीक है। दबाव समूह जो है जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है तो संगठन को दबाव समूह कहते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग जो है गठन। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। योग्यता का उल्लेख नहीं किंतु भारत राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष का कार्य अनुभव। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। कार्य एवं शक्तियाँ। राज्य लोक सेवाओं हेतु परीक्षा का आयोग जो है आयोजन, कार्मिक प्रबंधन को विभिन्न विषयों पर परामर्श देना। बीमाएं जो यानी कि सीमाएं जो है निम्नलिखित विषय इसके सीमा क्षेत्र में के बाहर हैं। OBC की नियुक्ति का या आरक्षण। दूसरा में जो है नियुक्तियों में SC/ST के दावे। निष्कासन यानी कि निष्कासन दिवालिया, शारीरिक मानसिक क्षमता, कदाचार आदि कारणों से। ठीक है। नोट में जो यहाँ पे दिया गया है निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा जो है न कि राज्यपाल द्वारा। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग जो है सेवा शर्तें जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित जो है संवैधानिक संस्था नहीं है। गठन जो है संसद द्वारा जो है राज्य विधानमंडल के आग्रह पर होता है। नियुक्ति जो है अध्यक्ष सदस्यों की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। प्रावधान संवैधानिक निकाय अनुच्छेद 338 SC/ST हेतु विशेष अधिकारी की राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विशेष अधिकारी अर्थात SC आयुक्त अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। 1987 में SC/ST आयोग का गठन हुआ। 1990 में जो है 65वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है बहुसंसदीय राष्ट्रीय SC/ST आयोग की स्थापना। 2004 में पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी कि अनुसूचित जाति आयोग का गठन। ठीक है। 1 अध्यक्ष व 3 सदस्य। कार्य जो है SC के संवैधानिक संरक्षण संबंधित कार्यों का
निरीक्षण करना, एससी के हितों का उल्लंघन करने वाले मामलों की जांच करना, एससी के सामाजिक आर्थिक विकास कार्यों में परामर्श देना व इस संबंध में राष्ट्रपति के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, राष्ट्रपति के आदेश पर एससी के हित संबंधित कार्य करना, एससी हित में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना। आयोग जो है आयोग प्रतिवेदन, आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष, राष्ट्रपति राज्यपाल के समक्ष व राज्यपाल इसे विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री अरुण हलधर है, उपाध्यक्ष श्री सुभाष रामनाथ त्रिपाठी व सदस्य डॉक्टर अंजू बाला है। गठन, संवैधानिक निकाय, अनुच्छेद 338 क 1987 में SC/ST आयोग का गठन किया गया। 2003 में SC/ST दोनों के लिए पृथक आयोग का गठन हुआ। 2003 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य होते हैं। नियुक्त राष्ट्रपति के आदेश व मुहर से होती है। ठीक है, नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के आदेश व मुहर से होती है। सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। शक्तियां जो है कार्य व शक्तियां IST यानी कि SC के जो है SC के रक्षोपाय संबंधित विषयों का अन्वेषण करना, यानी कि अन्वेषण करना। 2 में जो है SC/ST संबंधित यानी कि SC/ST जो है संबंधित अधिकारों और शिकायतों की जांच। तीसरा में SC के सामाजिक यानी कि ST के सामाजिक आर्थिक विकास संबंधित योजनाओं में भाग ले, सलाह दे व प्रगति का मूल्यांकन करे। 5 में जो ST के कल्याण हेतु ऐसे कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे। प्रतिवेदन, आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को तथा राष्ट्रपति संसद को सौंपता है। आयोग, SC आयोग के अन्य कार्य, राष्ट्रपति द्वारा 2005 में आयोग के कुछ अन्य कार्य सौंपे गए। वन क्षेत्र में रहने वाले को लघु वनोपज अधिकार संबंधित उपाय करना, पेशा अधिनियम 1996 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना, खनिज तथा जल संसाधनों पर अधिकार तथा साथ ही जो है वह वहनीय जो है आजीविका संबंध उपाय करना, विस्थापित जनजातियों के पुनर्वास संबंधित उपाय करना। ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त, मूल संविधान में उल्लेख नहीं है। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा भाग 17 में नया अनुच्छेद 350 ख जोड़ा गया। नियुक्ति जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 1957 में जो है भाषाई अल्पसंख्यक नियुक्ति यानी कि आयुक्त के कार्यकाल की स्थापना की गई। मुख्यालय जो इलाहाबाद प्रयागराज यूपी में है। 3 क्षेत्रीय कार्यकाल, तमिलनाडु चेन्नई, दूसरा में कर्नाटक बेलगामा, ठीक है, और तीसरा में पश्चिम बंगाल कोलकाता में। नोट, सेवा शर्तें, योग्यता व कार्यकाल का उल्लेख जो नहीं किया गया है। कार्य जो है भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षा संबंधित मामलों पर अनुसंधान, सुरक्षा के कार्यान्वयन को प्रश्नावलियों, दौरों, संगोष्ठी सम्मेलन व समीक्षा द्वारा सुनिश्चित करना। प्रतिवेदन जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। उद्देश्य, भाषाई अल्पसंख्यकों को संवैधानिक द्वारा प्रस्तुत सुरक्षाओं के संबंध में जागरूक करना, प्रभावी क्रियान्वयन यानी कि क्रियान्वयन सुनिश्चित करना व शिकायतों का निवारण करना ताकि समावेशी विकास का समान अवसर प्राप्त हो। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग देख लेते हैं एक बार। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत में सबसे पहले 29 जनवरी 1953 को काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन 20 सितंबर 1978 को VP मंडल की अध्यक्षता में किया गया, जिसे OBC को 27% आरक्षण देने की बात की गई। संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के क्षेत्र में के सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की जो है समस्या के अन्वेषण और कठिनाई को जो है दूर करने के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के द्वारा अलग अलग 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। अतः प्रारंभ में NCBC एवं जो है संविधिक तथा अर्ध जो है न्यायिक निकाय था। वर्ष 2016 तक इस आयोग को 7 बार पुनर्गठन किया गया। वर्ष 2017 में NCBC को एक नए संवैधानिक मान्यता देने के लिए 123वां संविधान संशोधन पेश किया गया। अगस्त 2018 में इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा NCBC संवैधानिक मान्यता दी गई। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11 अगस्त 2018 को संविधान में अनुच्छेद जो है 338 के ख में जोड़ा गया। नोट में इंदिरा गांधी जो है इंदिरा साहनीवाद 1992 में निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने का जो है निर्देश दिया गया। कार्य जो है पिछड़े
वर्गों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार को परामर्श देना, पिछड़े वर्गों में अधिकारों की प्राप्ति जागरूकता पैदा करने के लिए क्रीमी लेयर की धन सीमा के बारे में शासन व्यवस्था को परामर्श देना, सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं तथा उसकी कठिनाइयों की जांच करना। आयोग का प्रतिवेदन, आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है, जिससे पिछड़े वर्गों के उत्थान के विभिन्न निर्णय उल्लेखित होंगे। 2. राष्ट्रपति जो है आयोग द्वारा प्रेषित किसी राज्य से संबंधित प्रतिवेदन को संबंधित राज्य को अग्रसारित करते हैं। इस प्रतिवेदन को राज्य सरकार राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करती है। आयोग की संरचना, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो है सहित 5 सदस्य होंगे। आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं 3 सदस्य होते हैं। वर्तमान आयोग की जो है संरचना, अध्यक्ष जो है हंसराज गंगाराम अहीर, ठीक है, सदस्य जो है यहाँ, और उपाध्यक्ष जो है डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति, सदस्य डॉक्टर सुधा यादव, सदस्य जो है कौशलेंद्र सिंह यानी कि कौशलेंद्र सिंह पटेल, सदस्य जो है और श्री आचार्य तल्लाजू, ठीक है। आगे देख लेते हैं गैर संवैधानिक निकाय। गैर संवैधानिक निकाय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। इसका गठन जो है संसद द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1953 यानी कि 93 द्वारा, ठीक है। स्थापना 12 अक्टूबर 1993 नई दिल्ली। बहुसंसदीय निकाय है जिसमें 5 पूर्णकालीन सदस्य तथा 7 पदेन सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होता है। सदस्य, एक सदस्य ऐसा जो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो या वर्तमान न्यायाधीश हो। 3 सदस्य ऐसे जिन्हें मानवाधिकार का ज्ञान हो। पदेन सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो है आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय जो है महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय दिव्यांगों जन आयुक्त का अध्यक्ष, ठीक है। और सीमाएं जो है ऐसे मामलों की जांच नहीं जिन्हें घटित हुए वर्ष से अधिक हो गया हो, यानी कि 1 वर्ष से अधिक हो गया हो। दंड देने का अधिकार नहीं। आयोग की सिफारिशें जो है सलाहकारी हैं, बाध्यकारी नहीं। रिपोर्ट जो है आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र या संबंधित जो है राज्य को भेजता है। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति जो है एक समिति की सिफारिश पर, उस समिति में निम्न सदस्य प्रधानमंत्री, भारत का गृह मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि, और लोकसभा में जो है विपक्ष का नेता, राज्यसभा का सभापति, राज्य में विपक्ष का जो है नेता। कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, ठीक है। वेतन भत्ते जो है, वेतन भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किंतु अलाभकारी परिवर्तन नहीं है। कार्य एवं शक्तियां, मानवाधिकार उल्लंघन की जांच स्वप्रेरणा या न्यायालय के आदेश पर, मानवाधिकारों की रक्षा हेतु संवैधानिक उपबंधों की समीक्षा व प्रणाली क्रियान्वयन की सिफारिश करना, मानवाधिकार क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहन व जागरूकता का प्रसार करना, जेलों व बंदी गृहों की स्थिति का जो है अध्ययन करना, ठीक है। मानवाधिकार उल्लंघन के सभी कारणों की जो है जांच करना, समीक्षा व बचाव के उपायों को जो है बताना, मानवाधिकार संबंधित जो है जांच करना, समीक्षा व बचाव के उपाय बताना, मानवाधिकार संबंधित अंतर्राष्ट्रीय जो है संधियों का अध्ययन व प्रभावी क्रियान्वयन का प्रयास करना। आयोग की कार्य प्रणाली, आयोग की कार्यप्रणाली की कार्य जो है आयोग की स्वयं की कार्यप्रणाली है तथा सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां हैं, ठीक है। शिकायतों का जांच हेतु जो है शिकायतों के जांच हेतु स्वयं का जांच दल, ठीक है। अन्य जांच एजेंसियां केंद्र या राज्य की सेवाएं भी ले सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग जो है संरचना, बहुसंसदीय निकाय, अध्यक्ष और एक अध्यक्ष और सदस्य, नियुक्ति राज्यपाल एवं समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है। समिति के सदस्य मुख्यमंत्री जो है, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष का नेता, राज्य गृह मंत्री, राज्य होता है राज्य, अगर विधान परिषद है तो उसके अध्यक्ष व विपक्ष के नेता समिति में शामिल होते हैं। उपयुक्त सदस्यों के अलावा समिति में जो है समिति के जो है एक अन्य सदस्य जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय से नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश बनता है, ठीक है। सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होते हैं। जिला न्यायालय का न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का जो है कार्यानुभव तथा मानवाधिकार संबंधित विशेष अनुभव हो। कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक कार्यकाल होता है। सेवानिवृत्त के पश्चात केंद्र राज्य में सरकारी पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। पद मुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा जो है पद मुक्त किया जा सकता है। कार्य एवं शक्तियां जो राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर जो है सेवानिवृत्त के पश्चात जो है यानी कि राज्य सूची व समवर्ती सूची के जो है विषयों पर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच, ठीक है। ऐसे मामलों की जांच नहीं करना जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांच कर रहा है। राज्य लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन का मामला जिसे वह सुन रहा हो। आयोग जो है स्वविवेक या न्यायालय के आदेश
की जो है जांच कर सकता है। मानवाधिकार में शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवा तक पहुंच का अधिकार शामिल है। केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन जो है स्थापना 2005 में केंद्र सरकार जो है द्वारा शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से संवैधानिक निकाय नहीं है ये, ठीक है। उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय जो केंद्र व केंद्र शासित प्रदेश के अधीन कार्यरत जो है वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कार्यकाल के विरुद्ध दर्ज शिकायतों की जांच व अपील सुनना। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त श्री जो है यशवर्धन कुमार सिन्हा। पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। संरचना: एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 से अधिक सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है। समिति के सदस्य प्रधानमंत्री, ठीक है। दूसरा है प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। लोकसभा में विपक्ष का नेता। कार्यकाल जो है, कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। वार्षिक प्रतिवेदन: आयोग अपना प्रतिवेदन केंद्र सरकार के समक्ष तथा सरकार दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। कार्य एवं शक्तियां: ऐसे मामलों का निराकरण जिसमें सूचना देने से मना, निर्धारित समय में सूचना न देना, ठीक है। निर्धारित समय में सूचना न देना। अनुसूचित अनुसूचित फीस आदि से संबंधित हो। संप्रेरणा शक्ति: किसी मामले की जांच का आदेश मिलना। सिविल कोर्ट की शक्ति: कुछ मामलों में जैसे किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने के लिए सम्मान जारी करना। दस्तावेज की मांग एवं जांच: किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज की मांग करना। आयोग की मांग पर लोक प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक दस्तावेजों को जांच हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राज्य सूचना आयोग: राज्य सूचना आयोग की स्थापना अधिनियम जो है अधिकार अधिनियम जो है 2005 द्वारा केंद्र के अलावा राज्य स्तर पर भी सूचना आयोग का गठन। संबंधित राज्य के अधीन कार्यरत कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जो है वित्तीय संस्थानों के बारे में शिकायतें व अपील सुनना। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कार्यकाल होता है। पुनर्नियुक्ति एक बार के बाद वापस नियुक्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। पद से हटाना: राज्यपाल द्वारा लाभ का पद शारीरिक या मानसिक रूप से असमक्षता जो है नैतिक चरित्रहीनता की स्थिति में हटाया जा सकता है। उपयुक्त के अलावा जो है उपयुक्त के अलावा सिद्ध जो है कदाचार या क्षमता के आधार पर जो है सर्वोच्च न्यायालय जांच में जो है शिकायतें सही पाता है। राज्यपाल, अध्यक्ष व सदस्य को पद से हटाया जा सकता है, ठीक है, अगर इसका कोई यदि सर्वोच्च न्यायालय जांच में शिकायतें सही पाता है तो, ठीक है। संरचना: एक मुख्य आयुक्त व 10 से अधिक सूचना आयुक्त होते हैं। नियुक्ति जो है नियुक्ति राज्यपाल की समिति की सिफारिश पर की जाती है। समिति के सदस्य: एक मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत मंत्री, कैबिनेट, विधानसभा में विपक्ष का नेता, ठीक है। कार्य एवं शक्तियां: केंद्रीय सूचना आयोग की भांति नियुक्ति किंतु राज्य स्तर पर होता है। केंद्रीय कर्ता सत्यकर्ता आयोग, CVC। स्थापना जो है मूलतः संविधानेतर संस्था, क्योंकि इसकी स्थापना 1964 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव द्वारा हुई थी। 2003 में संसद ने अधिनियम पारित कर इसे संवैधानिक दर्जा दिया। यह जो है सथानम समिति 1964 से 1965 की सिफारिश पर गठित हुआ। वर्तमान में अध्यक्ष जो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। संरचना जो है बहुसंसदीय संस्था तथा एक केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त तथा 2 सत्कर्ता आयुक्त होते हैं, ठीक है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है। समिति के सदस्य प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है। कार्य क्षेत्र: अखिल भारतीय सेवा के संघ सरकार मामलों संबंधी सदस्य, केंद्र के गुप्त ए के कर्मचारी, RBI नवार्ड सिडबी के अधिकारी किंतु ग्रेड D से नीचे नहीं, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिकारी, LIC DB जनरल प्रबंधन एवं ऊपर के अधिकारी आदि इसके कार्य क्षेत्र में शामिल है। कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात केंद्र या राज्य सरकार के अधीन पदधारण पर प्रतिबंध है। कार्य व शक्ति जो है इसका अखिल भारतीय जो है सेवा ग्रुप जो है के कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच करना। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किसी अपराध की जांच दिल्ली विशेष पुलिस संस्था के काम काज की देखरेख व निर्देश देना। वार्षिक रिपोर्ट जो है CVC अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कार्य प्रणाली: इसे दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त है। आयोग केंद्र सरकार या उसके प्राधिकरण को किसी के विरुद्ध कार्यवाही की सलाह दे तो सरकार जो है को कार्यवाही करनी होगी। यदि
नहीं किया तो लिखित कारण बताना होगा। ठीक है, केंद्रीय व अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई। ठीक है, सीबीआई जिसको कहते हैं। स्थापना जो है संस्थानम आयोग की अनुशंसा पर 1963 में गृह मंत्रालय के संकल्प द्वारा जो है संविधानत्वर संस्था इसे दिल्ली विशेष पुलिस अधिनिष्ठा यानी कि अधिष्ठान अधिनियम 1946 से शक्ति मिलती है। यह भ्रष्टाचार की जो है रोकथाम हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की भी सहायता करती है। आदर्श वाक्य उद्यम निष्पक्षता तथा ईमानदारी है। वर्तमान अध्यक्ष परवीन सूद है। कार्य जो है यह केंद्र सरकार की व केंद्र शासित प्रदेश के भ्रष्टाचार की जांच करता है। आर्थिक अपराध तथा पारस्परिक अपराध आदि के अनुसंधान मामले अपने हाथ में लेती है। विभिन्न राज्य पुलिस बल व भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी के बीच जो है समन्वयकर्ता के रूप में कार्य करना। ठीक है, यह भारत में जो है इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कार्य करती है तथा भारत एवं इंटरपोल के सदस्य देशों के बीच जो है अनुसंधान संबंधित गतिविधियों में समन्वय करता है। ठीक है, लोकपाल जो यहाँ पे देख लेते हैं। लोकपाल विश्व में सबसे पहले 1809 में स्वीडन में ओम्बुड्समैन संस्था को स्थापित किया। ओम्बुड्समैन का भारतीय रूप ही लोकपाल है। भारत में लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 3 अप्रैल 1963 को LM सिंघवी ने किया। भारत में सर्वप्रथम लोकपाल की स्थापना की सिफारिश प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने की। भारत में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में आया, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। भारत में लोकपाल पर स्वीडन से यानी कि लोकपाल पद जो है स्वीडन से लिया गया है। लोकपाल एवं उप लोकपाल अधिनियम 2013। ठीक है, राज्यसभा ने पारित किया 17 दिसंबर 2013 को। लोकसभा ने पारित किया 18 दिसंबर 2013 को। ठीक है, 1 जनवरी 2014 को कानून ने के रूप में मान्यता दी। प्रथम लोकपाल जो है पिनाकी चंद घोष 2019 में बने थे। भारत के जो है वर्तमान लोकपाल सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अजय मणिका राव खानविलकर, ठीक है, को फरवरी 2024 में बनाया गया था, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। खानविलकर से पहले भारत के जो है कार्यवाहक जो है लोकपाल यानी कि लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती यानी कि थे। ठीक है, अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को जो है यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है इसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत जो है 18 अक्टूबर 2010 को की गई। यह भारत में पर्यावरण से संबंधित न्यायाधिकरण है, जिसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। एनजीटी के पुणे, भोपाल, चेन्नई व कलकत्ता में 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। ठीक है, एनजीटी में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य जो है और विशेषज्ञ जो है सदस्य जो होते हैं। न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 होते हैं। ठीक है, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
तक होता है। एनजीटी में नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर जो है की जाती है। एनजीटी के द्वारा जो है पर्यावरण के मुद्दों का निपटारा 6 माह के भीतर किया जाता है। विधि आयोग यह एक गैर संवैधानिक जो है निकाय है जिसकी स्थापना कानून संबंधित विषयों पर सुझाव के लिए जो है भारत सरकार द्वारा की जाती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया जिसके अध्यक्ष श्री एस.एम.सी. शीतलवाड़ थे। सामान्यतः हर 3 वर्ष में जो है विधि आयोग का गठन किया जाता है। भारत में वर्तमान में 22वां विधि आयोग स्थापित है जिसके अध्यक्ष जो है कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अश्वत्थाई हैं। ठीक है, साथ तथा इस आयोग का जो है कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे परिसीमन आयोग का शाब्दिक अर्थ है, परिसीमन आयोग का शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी देश में जो है प्रादेशिक जो है निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं या जो है सीमाओं को ठीक करने की प्रक्रिया या क्रिया को, ठीक है, परिसीमन आयोग कहते हैं। भारतीय संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 82 में जो है प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान है। और परिसीमन का उद्देश्य समय के साथ जनसंख्या में हुए बदलाव के बाद भी सभी नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है। जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का उचित विभाजन करना जिससे प्रत्येक वर्ग के नागरिक को जो है प्रतिनिधित्व का समान अवसर प्रदान किया जा सके। अनुसूचित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा के लिए जो है आरक्षित सीटों का जो है निर्धारण भी परिसीमन की प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है। परिसीमन आयोग को जो है सीमा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। परिसीमन के तहत राजनीति सीमाओं का निष्कासन यानी कि निर्धारण, आधारों का यानी कि राजनीतिक जो है सीमाओं का निर्धारण और 5 आधारों को ध्यान में रख कर किया जाता है, जैसे कि क्षेत्रफल, जनसंख्या, क्षेत्र की भौगोलिक एवं राजनीतिक प्रकृति, संचार सुविधा और अन्य सामायिक कारण। ठीक है, समसामयिक कारण। ठीक है, ये 5 जो है क्रिया को जो है रखकर काम किया जाता है। वर्तमान में भारत में गठित 4 परिसीमन आयोग 1900 यानी कि 52 परिसीमन आयोग 1962, परिसीमन आयोग 1973, परिसीमन आयोग जो है 1900 यानी कि 2002। ठीक है, भारत में जो है भारत के जो है भारत के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2001 के द्वारा जो है संविधान के अनुच्छेद 82 के में जो है संशोधन कर परिसीमन वर्ष 2006 तक के लिए रोक लगा दी गई थी। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष जो है इस आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च यानी कि परिसीमन आयोग के अध्यक्ष इस आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं। इनके अतिरिक्त देश के कुछ मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्यों को जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है इस आयोग के सदस्य होते हैं। वेतन आयोग, ठीक है, पे यानी कि वेतन आयोग। वेतन आयोग है, यहाँ पे अध्यक्ष है और नियुक्ति रिपोर्ट प्रस्तुति। प्रथम जो है श्रीनिवास वदरचार्यर यानी कि चार्यर जो है 1946 जो है नियुक्त किए गए थे और रिपोर्ट 1947 में। द्वितीय जगन्नाथ दास 1957 में इनका नियुक्ति और रिपोर्ट जो है 1959 में। तृतीय रघुवीर दयाल, ठीक है, 1970 में नियुक्ति, 1973 में रिपोर्ट। चतुर्थ AP-N सिंघल जो है 1983 में नियुक्ति, 1986 यानी कि 86 में रिपोर्ट। पंचम जो है S रत्नावेल पंडियन जो है 1994 में जो है नियुक्ति, 1997 में जो है प्रस्तुति। छठा जो है यानी कि जस्टिस V.N. श्रीकृष्णा जो है 2006 में नियुक्ति और 2008 में जो है प्रस्तुतिकरण की। और सातवां अशोक कुमार माथुर 2014 से जो है 2000 नियुक्ति किए गए और 2015 में प्रस्तुत किए गए हैं रिपोर्ट इनका। राजभाषा आयोग किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजन अर्थात सरकारी कामकाज में प्रयोग होती है। यानी कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 के 1 के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी को जो है संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में
राष्ट्रपति को राजभाषा में से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 में श्री वी.जी. खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया। राजभाषा एक संवैधानिक भाषा है। राजभाषा प्रशासन की भाषा है, लेकिन प्रशासनिक अभिव्यक्ति राजभाषा में होती है। इसकी शब्दावली समिति है, ठीक है, इसकी जो है शब्दावली जो है सीमित है, ठीक है। राजभाषा जो है नियमों में बंधी है। इसमें जो है शब्दों का प्रवेश निर्माण अथवा निष्कासन विद्वानों एवं विशेषज्ञों की समिति की राय से किया जाता है। सभा के प्रयोग का क्षेत्र सीमित होता है, ठीक है, यानी कि राजभाषा का जो है प्रयोग का क्षेत्र सीमित होता है। विशेषताएं जो है, एक में अन्य भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा में भी समाहित हैं। दो में इस भाषा की समझना यानी कि इस भाषा को समझना और सीखना आसान है। तीन में इस भाषा को अल्प काल से ही लिखना पढ़ना सीखा यानी कि लिखना पढ़ना सीखा जा सकता है। चार में जो है इस भाषा को जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है, यही इसकी मुख्य विशेषता है। पांचवा में इस भाषा को संस्कृत भाषा की छोटी यानी कि बेटी कहा जाता है। छह जो है इसके साहित्य का क्षेत्र भी विशाल है, ठीक है। आगे जो है राजभाषाओं की सूची। भारत के संविधान में जो है कितने, तो यहाँ पे जो है 17 में जो है भाग 17 में अनुच्छेद 343 से जो है 351 जो है राजभाषा से संबंधित है, ठीक है। वर्तमान में जो है संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं वर्णित है, जो कि निम्न है: असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी और यहाँ पे उड़िया, पंजाबी। 11 में संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली यानी कि संथाली, डोगरी, बोडो, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे नोट में 1967 ईस्वी में संविधान के 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी को 8वीं जो है अनुसूची में जोड़ा गया। 1992 ईस्वी में जो है संविधान के 71वें संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और एक नेपाली को 8वीं यानी कि 8वीं अनुसूची में जो है जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ईस्वी के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है मैथिली और संथाली जो यहाँ पे डोगरी एवं बोडो को जो है भाषाओं को जोड़ा गया, ठीक है। राज्य की भाषा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य में हिंदी या अन्य एक या अधिक भाषाओं को कार्यकालों में जो है अपनाने का अधिकार देता है, परंतु जब राज्य का जो है विधानमंडल विधि द्वारा जो है अन्यथा उपबंधन न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग संविधान लागू होने से 15 वर्ष तक किया जाता रहेगा, जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ में ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। उच्चतम और उच्चतम न्यायालयों की भाषा जब तक संसद द्वारा अन्य व्यवस्थाओं को न अपनाया जाए, उच्चतम व प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्यवाही केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। हालांकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी या अन्य राजभाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है। राष्ट्रीय जो है एकता परिषद। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एकता संबंधित विभिन्न मुद्दे के संदर्भ में एक सम्मेलन 1961 में बुलाया था। फिर जातिवाद, सांप्रदायिकता व क्षेत्रवाद जैसे समस्याओं को दूर करने के लिए पहली बार जो है वर्ष 1962 में आधिकारिक बैठक राष्ट्रीय एकता परिषद की जो है बुलाई थी, ठीक है। संविधान संशोधन देखेंगे कल, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।